नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने अकबर राजा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। तो आइए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सलीम सन ऑफ अकबर केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605। ही इश्यूड 12 ऑर्डिनेंसेस। तो अकबर के बेटे सलीम ने 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी को संभाला और उसने 12 आदेश भी जारी किए थे, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस यानी कि आदेश होते हैं। अगला पॉइंट आता है, ही इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस। ही इस्टेब्लिश्ड जंजीर ए अदल, दैट इज़ चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। तो जहांगीर को कड़े न्याय के लिए जाना जाता था, ठीक है। और उसने आगरा किले में जंजीर ए अदालत लगवाई जिससे कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था, ठीक है, जस्टिस ले सकता था। अगला पॉइंट आता है, इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहर उन निसा, विडो ऑफ शेर अफगान, अ पर्शियन नोबल मैन ऑफ बंगाल। लेटर ऑन शी वॉज गिवन द टाइटल नूर जहाँ। नूर जहाँ exercised tremendous influence over the state affairs. She was made the official पदशाह बेगम। तो 1611 में जहांगीर ने मेयर उन नीसा से शादी कर ली थी, जो कि बंगाल के फारसी अमीर शेर के अफगान की विधवा थी, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उनको जहांगीर की पत्नी को नूर जहाँ की उपाधि दे दी गई और नूर जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उनको बाद में पदशाह बेगम की पोजीशन दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जहांगीर इशूड कॉइन्स जॉइंटली इन नूर जहाँस नेम एंड हिज ओन। तो जहांगीर ने सिक्कों पर नूर जहाँ और अपना नाम एक साथ जारी किया। जहांगीर ऑल्सो मैरिड जगत गोसाई ऑफ मारवाड़ एंड अ कछवाहा प्रिंसेस। तो जहांगीर ने मारवाड़ की जगत गोसाई और एक कछवाहा राजकुमारी से भी विवाह किया था। अगला पॉइंट आता है, उससे पहले थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू जहांगीर्स कोर्ट। ही वॉज गिवन द मनसब ऑफ 400। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में आए और उन्हें 400 की मनसब दी गई, ठीक है। मनसब यानी कि सरकारी पद, ठीक है, सरकारी पोजीशन। अगला सेंटेंस आता है इसमें, इन 1615 सर थॉमस रॉय एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो केम टू हिज कोर्ट। दो इनिशियली जहांगीर रेजिस्टेड, later on he granted permission to the English to establish a trading port at सूरत। तो 1615 में इंग्लैंड के एक राजा जिनका नाम है जेम्स फर्स्ट, तो इन राजा के एक राजदूत हैं जिनका नाम है थॉमस रॉ। वो जहांगीर के दरबार में आए। तो जहांगीर ने पहले तो उनको मना कर दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को सूरत में एक ट्रेडिंग पोर्ट स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो जैसे आजकल कोई विदेशी कंपनी होती है, ठीक है, वो भारत में आकर व्यापार करने के लिए परमिशन मांगे तो सरकार पहले कुछ शर्तें रखती है ना, उसके आगे शर्तें आई मीन कुछ कंडीशंस रखती है। तो वैसे ही जहांगीर ने भी अपने कुछ कंडीशंस रखे और बाद में उनको परमिशन दे दी कि चलो भाई तुम लोग यहाँ पर अपना व्यापार चला सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, अ पॉलिटिकल ट्रायम्फ ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन वॉज द सबमिशन ऑफ राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। तो जहांगीर के रूलिंग पीरियड में सबसे बड़ी राजनीतिक जो जीत थी वो ये थी कि 1615 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जहांगीर कैप्चर्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ कांगड़ा। तो 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया था। अ पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड। अहमदनगर का भी कुछ पार्ट जहांगीर ने अपने कब्जे में कर लिया था। मलिक अंबर सेडेड बैक टू द मुगल द टेरिटरी ऑफ
बालघट, महाराष्ट्र। तो मलिक अंबर ने जो बालाघाट है वो एरिया मुगल्स को वापस सौंप दिया था। His reign was marked by several revolts. His son Khushro, who received patronage of 5th Sikh Guru Arjun Dev, revolted against Jahangir. Arjun Dev was later sentenced to death for his blessing to the rebel prince. तो जहांगीर के रूलिंग टाइम में कई विद्रोह हुए थे और उनके जो एक बेटे थे जिनका नाम है खुसरो, उनको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का समर्थन मिला हुआ था। तो खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया 1605 में। अर्जुन देव वॉज लेटर सेंटेंस टू डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग टू दी रिबेल प्रिंस। तो अर्जुन देव का सपोर्ट था पूरा, ठीक है, खुसरो को। तो खुसरो जो जहांगीर के बेटे हैं वो अपने पिता के ही खिलाफ हो गए थे विद्रोह में, ठीक है। तो इस वजह से गुरु अर्जुन देव को 1606 में मौत की सज़ा दी गई। ड्यूरिंग हिज लास्ट पीरियड खुर्रम, सन ऑफ जहांगीर एंड महावत खान, मिलिट्री जनरल ऑफ जहांगीर, ऑल्सो रिवोल्टेड। तो जहांगीर के जो लास्ट टाइम चल रहे थे उस टाइम में उनके एक बेटे खुर्रम, जिनको शाहजहाँ जाना जाता है, उन्होंने और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था महावत खान, उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। नेक्स्ट है ही रोट हिज मेमोरीज तुजुक ए जहांगीरी इन पर्शियन। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी। ही वॉज बरीड इन लाहौर, और जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। तो जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहाँ। तो आइए अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो इनका जो रूलिंग टाइम है वो था 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें मदर्स नेम, जगत गोसाई, डॉटर ऑफ जगत राजा जगत सिंह। तो शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, और एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ जोधा बाई। आपने एक सीरियल तो देखा ही होगा, जोधा अकबर, ठीक है, वही है। तो जोधा बाई किनकी पुत्री थी? राजा जगत सिंह की, ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहाँ असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो जब उनके पिता की डेथ हो गई थी तो 1628 में शाहजहाँ ने गद्दी को संभाला था। नेक्स्ट है ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़। तो शाहजहाँ को इम्पॉर्टेंट मीन्स मुख्य रूप से डेक्कन और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट थिंग दैट ही हैड टू फेस वॉज रिवॉल्ट्स इन बुंदेलखंड एंड द डेक्कन। तो गद्दी संभालते ही शाहजहाँ को बुंदेलखंड और डेक्कन के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है 3 years आफ्टर हिज एक्सेशन हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल डाइड इन 1631। To perpetuate his memory, he built the Taj Mahal at Agra in 1632 to 1653। तो 1631 में शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज महल, उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका जो असली नाम है वो था अर्जुमंद बानो, ठीक है। और उनकी याद में शाहजहाँ ने 1632 से लेकर 1653 के बीच में आगरा में ताजमहल बनवाया था। इन 1631 to 32 ही डिफीटेड द पोर्टुगीज। तो इस टाइम के दौरान शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। इन एडिशन टू जहांगीर्स एम्पायर, निज़ाम शाहीज डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर वॉज ब्रॉट अंडर मुगल्स कंट्रोल बाई शाहजहाँ। द डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज सुजरेनिटी इन 1636। तो जहांगीर के साम्राज्य के अलावा शाहजहाँ ने 1633 में अहमदनगर के निज़ाम शाही जो वंश था उनको मुग़लों के अधीन कर लिया था, और 1636 में बीजापुर और गोलकोंडा की जो सल्तनत थी उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार भी कर ली थी, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर दूँ अब। नेक्स्ट पॉइंट आता है ही सेंट हिज आर्मी टू
Balkh in order to secure the defense of northwestern India. Shah Jahan, who had recovered Kandahar in 1638 from the Iranians, lost it again in 1647 despite three campaigns under Prince Murad, Aurangzeb and Dara. तो 1647 में शाहजहाँ ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा के लिए बाल्ख में सेना भेजी अपनी, ठीक है। और 1638 में उसने ईरानियों से कंधार को जीत लिया, लेकिन 1647 में 3 कैंपेन यानी 3 अभियानों के बावजूद भी इसे फिर से खो दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है शाहजहाँ's रेन इन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड Tavernier and the Italian traveler Niccoli Manucci. Peter Mundi described the famine that occurred during Shah Jahan's time. तो फ्रेंच ट्रैवलर जिनका नाम है बर्नियर और ट्रेवर्नियर, और दूसरे हैं एक इटालियन ट्रैवलर जिनका नाम है निकोली मनुची। इन्होंने शाहजहाँ के शासन का वर्णन किया है। और पीटर मुंडी ने शाहजहाँ के टाइम पर पड़े अकाल के बारे में बताया है, ठीक है। अकाल पता ही होगा आपको, भाई खाने पीने की उसमें उस टाइम में कुछ रहता ही नहीं, ना खाना होता है ना पानी होता है, भूख प्यास से सब मरते रहते हैं, ठीक है, उसको ही अकाल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, शाहजहाँ's रेन इज़ सेड टू हैव मार्क्ड द पिनेकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर। ही इज़ नोन फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हिज टाइम। द रेड फोर्ट, Jama Masjid and Taj Mahal are some of the magnificent structures built during his reign. तो शाहजहाँ का जो रूलिंग टाइम है वो मुग़ल साम्राज्य का सबसे पीक टाइम माना जाता है, ठीक है। और वो किसके लिए जाने जाते हैं? आर्ट के लिए जाने जाते हैं, कल्चर और आर्किटेक्चर, ठीक है। उनके टाइम में काफ़ी आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर पीक पर थे। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, लाइक लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल। अगला पॉइंट आता है शाहजहाँ's फेलिंग हेल्थ सेट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 सन्स इन 1657। औरंगजेब emerged the victor, who crowned himself in July 1658. Shahjahan was imprisoned by his son Aurangzeb in the Agra fort, where he died in captivity in 1666. He was buried at Taj Agra. तो 1657 में शाहजहाँ की तबीयत ख़राब होने के कारण उनके 4 बेटों में गद्दी को हासिल करने के लिए लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। औरंगज़ेब ने 1658 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया और शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहाँ पर 1666 में उनकी मृत्यु हो गई और उसे ताजमहल में दफनाया गया। किसको? शाहजहाँ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ वॉर हैं, उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। पहला वॉर बता रखा है वॉर ऑफ बहादुरपुर नियर बनारस। तो बहादुरपुर का एक युद्ध हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बनारस के पास, ठीक है। और किस टाइम हुआ था? फेब 1658 में। और किसके बीच में हुआ था ये युद्ध? दारा शिको और शाह सुजा के बीच में, ठीक है। अगला आता है वॉर ऑफ धर्मत, और ये हुआ था उज्जैन के पास, ठीक है, सेकेंड वाला। और ये अप्रैल 1658 में हुआ। और किसके बीच में? दारा शिको बनाम और औरंगज़ेब के बीच में, ठीक है, औरंगज़ेब मुराद। नेक्स्ट जो वॉर है थर्ड वाला, वो है वॉर ऑफ सामूगढ़ नियर आगरा। आगरा के पास हुआ ये। और कब हुआ था? मई 1658। अब देखिए जो ईयर है ना वो तो सेम है, ठीक है, 1658 है 4 तक। और जो फिफ्थ वाला है वो है 1659। तो आपको सिर्फ क्या है? मंथ याद करना है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है वॉर ऑफ समूगढ़, ये हुआ था दारा और औरंगज़ेब के बीच में। नेक्स्ट है वॉर ऑफ खजुआ, ये हुआ था नियर इलाहाबाद और दिसंबर 1658 में हुआ। और ये किसके बीच में हुआ था? औरंगज़ेब और शाह सुजा के बीच में। और जो फोर्थ है वो आता है वॉर ऑफ देवराई, ये कहाँ हुआ? अजमेर के पास हुआ, ठीक है, मार्च 1659 में।
और ये किसके बीच हुआ? औरंगज़ेब और दारा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा वॉर है इनमें देखिए औरंगज़ेब है एक तो, ठीक है, एक दारा है और एक क्या है? शाह सुजा है। ठीक है, तो सिर्फ इन तीनों के बीच में ये युद्ध हो रहे थे। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर ही एंड अप करते हैं। तो और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। सो थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।